हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद यूनिक पे। पिछले बार हमने क्या देखा था बच्चों, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट, और साथ में हमने देखा था कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है मतलब जो स्क्वायर्स नहीं है उन नंबर का भी हमने सीखा था। तो इस बार हम देखेंगे बेटा क्यूब रूट। आज आपका क्यूब रूट का डर भगाएंगे। बहुत से बच्चों को क्यूब रूट से डर लगता है, लेकिन एक गुजारिश है बच्चों, प्लीज ये वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं 3 एग्जांपल लेने वाला हूँ। तीनों में आपके पूरे डाउट्स क्यूब रूट से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी, कैसे निकाले, इसकी शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में ये। लेकिन हमें इसे अच्छे से एक बार सीख लेना है, जिससे कि हम बार बार इसे इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चों। क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले आपको 1 से 10 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो कर लो बेटा, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 79 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए एक और कंडीशन है कि परफेक्ट क्यूब, हम परफेक्ट ढूंढने जा रहे हैं बेटा। कोई भी रैंडम नंबर उठा के आप क्यूब नहीं निकाल सकते उसका। ओके, इस ट्रिक से, तो एटलीस्ट इस ट्रिक से, ये ट्रिक लिमिटेड है टू परफेक्ट क्यूब्स। ओके, उसके बाहर नहीं, सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, जो परफेक्ट क्यूब है किसी के, उनका आप क्यूब रूट इससे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल चालू करते हैं, तो शुरू करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, 1 5 7 4 6 4। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से। ओके, तो हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें ऐसे लिखना है ऐसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्यूब रूट में 3 की हम क्या बना लेंगे, जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस का नंबर ढूंढना है। यहाँ क्या है बेटा, 4 है। क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे नंबर देना। 3 की जोड़ी क्यों बनाए, क्योंकि क्यूब है। ओके, इतना याद रख लेना। अब यूनिट प्लेस वाला नंबर ढूंढना 4। एक बार आराम से सीख लो शॉर्ट ट्रिक, फिर आप स्पीड बढ़ा के कर लेना। ठीक है, तो 4 जो है ना, 4 इसे अंडरलाइन कर लो, बाकी का नंबर छोड़ दो, 4। अब ये देखना है कि किसके क्यूब में, मतलब ये जो नंबर्स है 1 to 10 तक, इनके किसके क्यूब में 4 आता है लास्ट में यूनिट प्लेस पे। तो देखो 4 किसके आता है बेटा, मुझे तो सिर्फ 4 दिख रहा है, 4 के क्यूब पे 4 आ रहा है। ओके, क्लियर है, 4 के क्यूब पे 4 आ रहा है। ये मिटा दे तो आगे भी हमें काम पड़ेगा इसलिए। तो 4 आता है 4 के क्यूब पे, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4। अब देखो यहाँ 4 के क्यूब पे, इसलिए मैंने क्या किया, हमें देखना है इसमें नंबर कौन सा है, 4। तो 64 आता है क्यूब, तो इस पे 4 पे 4 आ रहा। तो यहाँ जो है, ये जो 4 है ये यहाँ लिखेंगे, मतलब ये 64 में का 4 नहीं है, ये 4 इधर वाला है। मतलब जिसका ये जो 64 ये आ रहा है ना, इसका जो 4 है, ये 4 इसके साथ मैच करना है। कर दिया मैच। ठीक है, नीले पेन से कर दो। देखो ये 4 के साथ ये 4 मैच करके हो गया इतना। अब ये 4, ये वाला 4 नहीं लिखा मैंने, यहाँ का 4 लिखा, यहाँ का जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ना बेटा बॉक्स, ये 4। ठीक है, मतलब उसका क्यूब रूट लिखना है, जिसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसका क्यूब रूट लिखना है। उसका क्यूब रूट 4, मतलब देखो ऐसे बेटा, रूट क्यूब रूट ऑफ 64 किसी ने बोला सीधा 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, समझे। ये 4 मैंने यहाँ लिखा, ये इसलिए इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सेम नंबर आ गया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगले एग्जांपल्स में वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ 4 हो गया, यहाँ इसका काम खत्म है। ये नंबर को देखना मत, जो नीले पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये नंबर को देखना नहीं, भूल जाओ उसको, उसे भूल जाओ। अब देखो 157 बेटा, 157। अब 157 किसका क्यूब है, किसी का नहीं है। लेकिन 157 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का परफेक्ट क्यूब है। 157 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो वह है बेटा 125। क्योंकि 216 बहुत आगे हो जाता है, आगे का नहीं लेना है, हमेशा छोटा लेना है, हमेशा छोटा लेना है, जो 125। ओके, तो 125 का क्यूब क्या होता है बेटा, 5। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 54। मतलब 54 का जो क्यूब है बेटा वो होता है 517464। आप चाहिए तो चेक कर लो अपने कैलसी पे, या आप करके देख लो। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्यूब आ चुका है 54 का। क्या है 54 का क्यूब हमारा, 54 का क्यूब है हमारा 157464। क्लियर, 54 का क्यूब हमारा 157464, और 157464 का हमारा क्यूब रूट क्या है, 54। क्लियर यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ ट्रिक। देखिए सबसे पहले क्या करना, 3 की जोड़ी बना लेना, फिर यूनिट प्लेस वाले को अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन कर लिया, और 1 से 10 तक के क्यूब में देखना कि 4 किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, जिसके भी यूनिट प्लेस पे आ रहा होगा
उसका क्यूब रूट लिखना, मतलब ये 4 लिखना, मेन वाला नंबर 4 लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ 157 जो है बेटा 157, इसके पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो है बेटा 125, ठीक है। 216 नहीं लेना, आगे का कभी नहीं लेना, हमेशा पीछे का लेना। और पीछे जो नंबर है, प्रीवियस नंबर जो है उसका हमें क्या लेना है, क्यूब रूट, मतलब इसके पीछे का 125 है तो उसका क्यूब रूट क्या है बेटा 5, तो यहाँ क्या लिख दिया 5, क्लियर। तो यहाँ हो गया हमारा 54, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। ये मिटा देता हूँ तब तक, समझ गए होगा आपको, उसकी उम्मीद है अभी अगले एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। ये सब अभी मिटा लेते हो अच्छे से, पूरा वीडियो देखना बेटा, ये बीच में मत छोड़ना, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वाली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव दोगे, नीट दोगे, JEE दोगे, क्यूब तो हर जगह है ना, मैथ्स आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2, इसका 54 लिख लेता, इसका 54, 250047, इसमें भी 3 की जोड़ी, सॉरी 4 की बन गई, सर ने बना दी जोड़ी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 250047, अब इसका 7 देखना सिर्फ। अब 7 किसके क्यूब रूट में आता है बेटा लास्ट में, ये आता है बेटा 3 के, किसके आता है 3 के। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 3 लिखेंगे प्यार से बड़ी, ऐसा 3 पसंद नहीं आ रहा, ठीक है चलो ऐसा लिखते हैं, क्लियर, क्या था समझ गए। अब इसका काम तमाम, इसको मत देखना, इसको मत देखना, जिसको ब्लू पेन से सर्कल कर रहा है उसको मत देखना, छोड़ दो उसे, ठीक है, छोड़ दो उसे, वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब 250 को देखना है, 250, ऑब्जर्व करो बड़ी प्यार से, देखो इस नंबर को, इसके पहले का कौन सा स्क्वायर, सॉरी क्यूब है बेटा, तो 250 के पहले जो है वो 216, क्या है बेटा 216, क्या है 216, 512 बहुत आगे हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, पीछे वाले लेना था प्रीवियस नंबर, तो 250 के पहले परफेक्ट स्क्वायर बेटा 216, कौन है 216, जो भी इसका है 6 का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 6 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका है 63, बिंगो। 63 का क्यूब अगर निकालते हो बेटा तो आएगा 250047, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे अब इसका आंसर 63, क्लियर है। वापस एक बार चलो देखते हैं, देखो 250047 था, 3 की पेयर बना ली क्योंकि क्यूब रूट था, यहाँ 7 को हमने अंडरलाइन कर लिया, यूनिट प्लेस पे नंबर था, पेयर बनाने के बाद की बात कर रहा, ठीक है। तो 7 किसके क्यूब में है बेटा, क्यूब में, वो देखना है। फिर जिसके क्यूब में है, जिसके क्यूब में आ रहा है वो, उसका स्क्वायर रूट लिखिए, मतलब 27 अगर 7 आ रहा है तो यहाँ 7 नहीं लिखना है, यहाँ हमें 3 लिखना है, क्या लिखना है 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा 3, ये 27 जो 3 का क्यूब है उसके यूनिट प्लेस में आ रहा है, ठीक है। तो उसके यूनिट प्लेस से हमें लिखना है उसका क्यूब रूट, तो क्या हो गया 3, तो यहाँ क्या लिखना है 3, ओके। अब 250 है, तो 250 के पहले ऐसा नंबर ढूंढना है, क्योंकि 250 तो किसी का क्यूब नहीं है बेटा, तो 250 के पहले ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी ना किसी का क्यूब हो, तो वो किसका है 216 का क्यूब 6, ओके। तो यहाँ लिख दिया 6, 216 था इसके पहले परफेक्ट क्यूब, और उसका क्यूब रूट था बेटा 6, तो यहाँ 63 आ गया, और यहाँ 63 का क्यूब चाहिए तो आप चेक कर लो, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा थर्ड जो है एग्जांपल, थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल, चलिए देखते हैं। 884736, यहाँ लक्ष्मण रेखा खींचिए, ठीक है। तो देखो 3 की पेयर, सबसे पहले यूनिट प्लेस वाला नंबर जो कि हमारा 6 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो इनको देखना नहीं है, इनको अंडरलाइन कर लो पहले, इनको देखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ 6 को देखना है। तो 6 किसके क्यूब रूट में आता है, सॉरी क्यूब में आता है, 6 किसके क्यूब में आता है बेटा, देखो 18745621290, 6 क्या आता है बेटा, 6 क्या आता है, 6 के क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है, क्लियर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो नंबर मिला हमें, ये मिला 216, तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6, तो यहाँ क्या आएगा हमारा जो भी क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा बेटा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, क्लियर, ठीक है। तो चलिए यहाँ 6 आ गया यूनिट प्लेस पे। अब देखते हैं हम क्या आएगा हमारा टेंस प्लेस पे। तो 884 से पहले परफेक्ट क्यूब, 884 से पहले परफेक्ट क्यूब, तो उसके पहले परफेक्ट क्यूब बेटा 7 to 9, 1000 तो बहुत आगे हो गया,
उसके पीछे जो सबसे पहला नंबर परफेक्ट क्यूब है वो है 7 to 9, जिसका क्यूब रूट आता है बेटा 9। क्या आता है? 9। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। क्लियर? तो इसका क्यूब हो गया 96, सॉरी इसका क्यूब रूट हो गया 96। और 96 का क्यूब क्या होता है बेटा? 884736। चाहिए तो आप चेक कर लो। ओके, समझ गए ना? देखो कुछ नहीं है, आसान है, वापस एक बार बता देता हूँ। हर क्वेश्चन का रिपीट कर रहा, 3 की पेयर बना लो, बन गई। उसके 3 नंबर जो हमारे, उसको यूनिट प्लेस का नंबर दो, यूनिट प्लेस वाला ले लिया। अब 1 to 10 के क्यूब जितने उसमें यूनिट प्लेस में ढूंढो यहाँ पे, फिर उसका क्यूब रूट लिखो। क्यूब रूट लिख लिया, अब इसका काम तमाम हो गया एक पेयर का। अब दूसरे पेयर की तरफ आओ, उससे पीछे वाला नंबर ढूंढो जो किसी का परफेक्ट क्यूब हो, देख लिया, फिर उसका क्यूब रूट लिख लो। जैसे इसके पीछे 7 to 9 था, सबसे परफेक्ट क्यूब 7 to 9 था ना, क्योंकि 884 किसी का क्यूब नहीं है, 7 to 9 है, तो 7 to 9 का 9 लिख लिया हमने क्यूब रूट। तो यहाँ हमें मिल चुका है 96, जो कि हमारा क्यूब रूट है 884736 का। तो आज मैंने आपको और एक ट्रिक दे दी, जिससे कि आपका जो समय है वो बचेगा क्यूब रूट निकालने में, ठीक है। और परफेक्ट क्यूब, एक याद रखना, कंडीशन हमेशा याद रखना, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए और 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए आपको, तभी ये पॉसिबल है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं और क्यूब रूट आपको सिखाते हुए अगली बार मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी विद यूनिक पे बने रहिए और चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज फॉलो करते रहिए और इसे एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।